प्लेन क्या होता है? अगर कोई सरफेस है, उस सरफेस पे कोई दो पॉइंट्स हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट्स, कोई दो पॉइंट्स ए और बी लिया आपने। अगर इन को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो उसी सरफेस पे लाई कर रही हो, मीन्स उस लोकस को सेटिस्फाई करती है, तो वो सरफेस क्या कहलाता है? आपका प्लेन कहलाता है। मीन्स if the line joining any two arbitrary points on the surface is also a part of locus, then that surface is a plane। वो क्या कहलाता है? आपका प्लेन कहलाता है। मीन्स ए बी पॉइंट उस सरफेस के ऊपर है और ए बी पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो भी उस सरफेस के ऊपर लाई करती है, तो वो इसकी इक्वेशन कहलाती है, प्लेन की इक्वेशन कहलाती है। प्लेन की जो जनरल इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। एंड ये प्लेन की इक्वेशन है। तो मान लीजिए कोई दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करते हैं, इस सरफेस को, इस लोकस को दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स, एक पॉइंट ले लिया आपने, दिस इज x1 y1 z1 एंड सेकंड है x2 y2 z2। ये पॉइंट्स हैं। ये दोनों पॉइंट इस सरफेस के ऊपर लाई करते हैं, तो इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसके ऊपर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया हमने, मान लो C ले लिया, जिसके कोऑर्डिनेट्स x3 y3 और z3 है, x3 y3 z3 है। ये पॉइंट C इंटरनली AB को λ/1 रेशियो में डिवाइड करता है। अब A और B पॉइंट दोनों इस सरफेस पे लाई करते हैं, मींस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इज इक्वल टू 0 होगा। ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d इज इक्वल टू 0 होगा। दोनों इस लोकस को सेटिस्फाई करते हैं। ये प्लेन की इक्वेशन है या नहीं है, इसके लिए हम ये शो करेंगे, अगर इस लाइन पर लाई करने वाला कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट्स है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इट मींस वो लाइन इस लोकस पे लाई करती है और ये प्लेन की जनरल इक्वेशन है। यहां से x3, y3, z3 ये पॉइंट किसके इक्वल होगा? A और B पॉइंट को λ/1, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को λ/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो x कोऑर्डिनेट होगा λ(x2) प्लस x1 अपॉन λ+1 एंड λ(y2) प्लस y1 अपॉन λ+1। सिमिलरली आपके पास z कोऑर्डिनेट λz2 प्लस z1 अपॉन λ+1। अब देखिए इस इक्वेशन में ये वैल्यूज रखते हैं, ax3 प्लस by3 प्लस cz3 प्लस d। अगर ये 0 के इक्वल वैल्यू देता है तो इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है। वैल्यूज रखेंगे, दिस इज a इंटू λx2 प्लस x1 अपॉन λ+1 एंड प्लस b, दिस इज λ(y2) प्लस y1 अपॉन λ+1 एंड प्लस c इंटू, दिस इज λz2 प्लस z1
अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस डी। इसमें एलसीएम लेते हैं, दिस इज लैम्डा प्लस 1 एंड ये आएगा आपके पास, दिस इज लैम्डा इंटू ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी जेड टू प्लस डी एंड प्लस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन एंड प्लस डी आई एंड प्लस डी। सो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो ये फैक्टर 0, एंड सेकंड पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मींस ये फैक्टर 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो टोटल किसके इक्वल आ गया, दिस इज ax3 प्लस by3 प्लस cz3 प्लस d, टोटल ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। इसका मतलब x3 y3 एंड z3 पॉइंट इस लोकस को सेटिस्फाई करता है, तो ये किसकी इक्वेशन हुई आपके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन जनरल फॉर्म। सो प्लेन की इक्वेशन यहाँ पर ABC है, वो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है। जनरल इक्वेशन क्या हुई, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, दिस इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a, b, c these are direction ratios of the normal to the plane प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल है, प्लेन पर जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियो यहाँ क्या है, ABC एंड D आपका कोई कांस्टेंट है। सो जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या हुई आपके पास, दिस इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। इसको आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, दिस इज xi प्लस yj प्लस zk डॉट, दिस इज ai प्लस bj प्लस ck एंड प्लस d इज इक्वल टू 0, मीन्स दिस इज ये कोई भी वेरिएबल पॉइंट प्लेन के ऊपर है जिसको हम p पॉइंट, दिस इज x, y, z, दिस इज r पोजीशन वेक्टर है, तो दिस इज r वेक्टर एंड डॉट, ये नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर है। सो n वेक्टर यहाँ पर किसके इक्वल है, दिस इज ai प्लस bj प्लस ck। सो r डॉट n इज इक्वल टू माइनस d, इसको आप q से रिप्रेजेंट कर दें तो वेक्टर फॉर्म में प्लेन की जनरल इक्वेशन क्या है आपके पास, दिस इज r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू q। यहाँ पर r कोई वेरिएबल पॉइंट ऑन द प्लेन है एंड n वेक्टर नॉर्मल को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर है, नॉर्मल की डायरेक्शन शो करता है, एंड q आपका इनके दोनों के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल है। सो जनरल इक्वेशन आपके पास दिस इज इन कार्टेशियन फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म में जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन एंड r डॉट n इज इक्वल टू q होती है। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लेते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द प्लेन। जैसे आपके पास कोई प्लेन है, ये प्लेन है, आपको ओरिजिन से अगर आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं, सो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है एंड इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर n कैप है। सो OA वेक्टर क्या हुआ आपके पास, OA वेक्टर दिस इज इक्वल टू p इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसकी डायरेक्शन, दिस इज n कैप, दिस इज n कैप। सो अगर कोई भी वेरिएबल पॉइंट लेते हैं, दिस इज r पॉइंट ले लिया जिसके पोजीशन में p पॉइंट जिसके पोजीशन वेक्टर r है। सो आप यहां से देखेंगे आपने OA
प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला है तो ये हर लाइन, प्लेन में लाई करने वाली हर लाइन के परपेंडिकुलर होगा। दिस एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री। कोई भी लाइन है, कोई भी अदर लाइन जो प्लेन में लाई कर दिया है उसके ऊपर नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है। आपने ये परपेंडिकुलर डाला है प्लेन के ऊपर ओरिजिन से। सो ये देखिए एपी वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, एपी वेक्टर दिस इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए क्या है, पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर है। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। सो एपी वेक्टर इज इक्वल टू आर माइनस ए वेक्टर। एंड आपने क्या कर दिया, ये दिस इज ओ ए परपेंडिकुलर डाला है तो एपी एंड डॉट दिस इज ओ ए वेक्टर, दिस विल बी इक्वल टू 0। अब यहां पर ए वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपने ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला है वही वेक्टर है ये। सो दिस इज इक्वल टू पी इंटू एन वेक्टर। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आर माइनस ए वेक्टर। ए क्या है, दिस इज पी एन कैप एंड डॉट क्या आ गया आपके पास, पी इंटू एन कैप वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्योंकि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा आपके पास, दिस इज आर डॉट पी एन कैप वेक्टर माइनस पी स्केयर एन कैप डॉट एन कैप, दिस इज इक्वल टू 0। एन कैप डॉट एन कैप 1 के इक्वल होता है बिकॉज दिस इज ए यूनिट वेक्टर, खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट है। सो आपके पास क्या आ जाएगा, आर डॉट एन कैप वेक्टर इज इक्वल टू पी। एक पी आपने थ्रू आउट कॉमन लेकर के कैंसिल कर दिया है। यहां पर पी क्या है, पी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the origin and n कैप क्या है, नॉर्मल जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है उसको रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर है। सो नॉर्मल फॉर्म में आपके पास प्लेन की इक्वेशन क्या हुई, दिस इज आर डॉट n cap is equal to p is perpendicular distance from the origin। so देखिए अगर आपके पास 2x plus 3y plus z and minus 9 is equal to 0, ये प्लेन दे रखा है। एंड इसको आप लिख सकते हैं दिस इज 2x plus 3y plus z is equal to 9। अब यहाँ पर 2, 3 और 1 ये क्या है, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हैं, प्लेन के जो वेक्टर नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियो हैं। एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस इन नॉर्मल फॉर्म। सो इसको आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज xi प्लस yj प्लस zk डॉट 2i प्लस 3j एंड प्लस k इज इक्वल टू 9। मीन्स क्या आ गया आपके पास, ये r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 9। लेकिन हमें नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए यहाँ पर n कैप की जरूरत है। इसके लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ अगर हम n के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 अपॉन n का मैग्नीट्यूड। अब ये क्या हो जाएगा आपके पास n कैप r डॉट n कैप इज इक्वल टू आपके पास n वेक्टर क्या था, n वेक्टर है दिस इज 2i प्लस 3j n प्लस k, दिस इज n कैप का n वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 14। दिस इज सो ये आपका किस में रिड्यूस हो जाएगा, दिस इज r डॉट n कैप इज इक्वल टू 9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14। 9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14 क्या है,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है। अगर आपके पास राइट हैंड साइड में जो फैक्टर ले जाते हैं वो अगर नेगेटिव आता है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो ये अगर नेगेटिव आता है तो दोनों तरफ आप पहले क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव लेके आएंगे। सो एक आपके पास जनरल इक्वेशन है और एक नॉर्मल फॉर्म है। जनरल इक्वेशन क्या है आपके पास, ax plus by plus cz plus d is equal to 0 एंड वेक्टर फॉर्म में ये कैसे लिखी जा सकती है, r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू q। इसके बाद है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में नॉर्मल वेक्टर नहीं लेते हैं, नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेते हैं एंड यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं i j k के कंपोनेंट। तो क्या आ जाएगा, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए प्लेन क्या आ जाएगा, r डॉट n कैप इज इक्वल टू p। p क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अगर n कैप आपके पास क्या है, n कैप इज इक्वल टू li प्लस mj प्लस mk के इक्वल है, मीन्स एल एम एन उसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं, तो ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, आर वेक्टर कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट है प्लेन के ऊपर xi प्लस yj प्लस zk डॉट क्या आ जाएगा, एल एक्स प्लस एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, दिस इज इक्वल टू पी। सो एक्स एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड is equal to p is perpendicular distance। ये आपकी नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म है। ये आपकी नॉर्मल फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में है और ये किस फॉर्म में, आपकी कार्टेशियन फॉर्म में ये आपकी इक्वेशन है। इसके बाद देखिए, अगर आपको ये पूछे, आपसे ये पूछे कि प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए जो एक सर्टेन पॉइंट ए से पास हो रहा है एंड ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, x1, y1, z1। इसका पोजीशन वेक्टर है आपके पास वेक्टर ए। तो आप कोई भी वेरिएबल पॉइंट सेकंड p लेते हैं जिसके पोजीशन वेक्टर r है, मींस दिस इज x, y, z, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एंड यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं नॉर्मल प्लेन के ऊपर, दिस इज द नॉर्मल n वेक्टर हो गया एंड इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, दिस इज द पॉइंट ओ ले ली। सो आपके पास n जो वेक्टर होता है, नॉर्मल जो होता है प्लेन के ऊपर, वो प्लेन में लाई करने वाली हर लाइन के परपेंडिकुलर होता है। सो ये ए पॉइंट से पास हो रहा है, p उसके ऊपर कोई आर्बिट्ररी पॉइंट लिया, n इसका नॉर्मल है। प्लेन का जो नॉर्मल है, जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन है, वो n वेक्टर से रिप्रेजेंट की जा रही है। सो देखिए, एक p लाइन जो है that is equal to r minus a वेक्टर, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक p लाइन कहाँ लाई कर रही है, ये वेक्टर प्लेन के अंदर है, तो AP के ऊपर n वेक्टर जो है, AP is perpendicular to वेक्टर n, तो आपके पास क्या आ जाएगा, AP वेक्टर डॉट n इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, 0। सो AP क्या है आपके पास, this is r vector minus a vector dot n vector is equal to 0। a वो पॉइंट है जिससे प्लेन पास हो रहा है एंड n नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं, r माइनस a डॉट n, ये उस प्लेन की इक्वेशन होगी जो एक पॉइंट से पास हो रहा है और जिसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो आपको दिए हुए हैं। मान लीजिए n वेक्टर आपके पास ai प्लस bj प्लस ck है।
सो ये वेक्टर क्या होगा, दिस इज x माइनस x1i प्लस y माइनस y1j एंड प्लस z माइनस z1k। ये आपने जो फर्स्ट एपी वेक्टर था उसको रिप्रेजेंट कर दिया कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर फॉर्म में। इसके कोऑर्डिनेट x थे, x माइनस x1 इंटू आई कैप, y माइनस y1 इंटू j कैप एंड z माइनस z1 इंटू k कैप। डॉट क्या आएगा आपके पास, ए आई प्लस बी जे एंड प्लस सी के इज इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई जे के कोरेस्पोंडिंग कंपोनेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या आएगा, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन एंड प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म में उस प्लेन की इक्वेशन है जिसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो आप जानते हैं और ये जानते हैं कि किस एक पॉइंट से वो प्लेन पास हो रहा है। x1, y1, z1 वो पॉइंट है, ए बी सी आपके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं। सो प्लेन की इक्वेशन मींस प्लेन के ऊपर कोई भी वेरिएबल पॉइंट x y z लिया है, इसके कोऑर्डिनेट्स जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो उस प्लेन की इक्वेशन होंगी। आपने कंडीशन लगाई कि प्लेन में लाई करने वाली लाइन के नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल ठीक है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए आप इस इक्वेशन पे पूछते हैं तो ये इक्वेशन आपकी क्या होगी, प्लेन की इक्वेशन होगी। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, दिस इज आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। सो अल्टीमेटली कोई आप वेरिएबल आर्बिट्रेरी पॉइंट्स लेते हैं प्लेन के ऊपर, उसके कोऑर्डिनेट्स जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वही उसका क्या होता है, लोकस होता है। प्लेन के ऊपर लेते हैं तो प्लेन एक लोकस होगा उसका, वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through points A जिसका पोजीशन वेक्टर A है, कॉमा B पोजीशन वेक्टर B लिया एंड C जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर C है। इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है, उस प्लेन की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। सो देखिए, एक ऐसा प्लेन है जो आपका 3 पॉइंट से, दिस इज ए, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, 3 पॉइंट से पास हो रहा है। इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, वेक्टर सी एंड दिस इज वेक्टर बी। अगर कोई वेरिएबल पॉइंट, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द प्लेन आप पी लेते हैं जिसके पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर आर है। सो यहां से देखिए, ए पी वेक्टर, ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर, these vectors lies in one plane, means these are coplanar, these are coplanar vectors, these are coplanar vectors। अगर ये coplanar vectors हैं तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना आएगा आपके पास, 0। अगर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होता है, 0। मींस क्या आ जाएगा, ए पी वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर डॉट क्रॉस ए सी वेक्टर, दिस विल बी इक्वल टू 0, दिस विल बी इक्वल टू 0। ए पी वेक्टर क्या है आपके पास, ए पी वेक्टर दिस इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या है, दिस इज वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए एंड ए सी वेक्टर क्या है, दिस इज वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, सी माइनस ए। सो क्या आ गया आपके पास, आर माइनस ए वेक्टर
dot B vector minus A vector and cross C vector minus A vector, this is equal to 0. ये आपकी उस प्लेन की इक्वेशन हुई जो 3 पॉइंट से पास हो रहा है, उस प्लेन की इक्वेशन जो 3 पॉइंट से पास हो रहा है। कार्टेशियन फॉर्म क्या आ जाएगी आपके पास? कार्टेशियन फॉर्म में आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में रख दो। अगर ए वेक्टर लेते हैं आप, दिस इज x1i प्लस y1j प्लस z1k एंड बी वेक्टर आपके पास x2i प्लस y2j प्लस z2k एंड सी वेक्टर है दिस इज x3i प्लस y3j एंड प्लस z3k। सो आपके पास क्या आ जाएगा? x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, दिस इज x2 माइनस x1 and y2 minus y1, z2 minus z1 and x3 minus x1, y3 minus y1 and z3 minus z1 is equal to 0. This is the equation of the plane in Cartesian form. उस प्लेन की इक्वेशन जो 3 पॉइंट से पास हो रहा है उसकी ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए, अगर कोई प्लेन है एक्स वाई जेड एक्सिस को, एक्स वाई जेड एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, इसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग इंटरसेप्ट ए है, ए 0 0 कोऑर्डिनेट्स हुए एंड बी पॉइंट्स है दिस इज 0 बी 0 एंड सी पॉइंट्स है आपका दिस इज 0 0 सी। सो इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? देखिए, जनरल इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टाइप ये होती है, इस टाइप में होती है। हमने कैपिटल इसलिए लिए हैं क्योंकि स्मॉल एबीसी का हम यूज यहां कर चुके थे। अब देखिए, ये पॉइंट प्लेन के ऊपर लाई करेगा ए लाइज ऑन द प्लेन, A, B and C lie on the plane। ये प्लेन के ऊपर लाई करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट इसमें पुट करते हैं x, दिस इज a इंटू स्मॉल a प्लस d इज इक्वल टू 0। कैपिटल A आपके पास क्या आया? दिस इज माइनस d अपॉन a। सिमिलरली जब b के कोऑर्डिनेट्स में रखते हैं, b इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास? माइनस d अपॉन b एंड कैपिटल C क्या आएगा? माइनस d अपॉन स्मॉल c। अब ABC की वैल्यू वापस उस प्लेन की इक्वेशन में रखते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस d अपॉन a इंटू एक्स माइनस d अपॉन b इंटू वाई माइनस d अपॉन c इंटू जेड एंड प्लस d कैपिटल D इज इक्वल टू 0। माइनस d से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c, दिस इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है एंड z इंटरसेप्ट क्या है आपके पास? c है। x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। आपने स्ट्रेट लाइन अच्छी तरह से कर रखी है तो प्लेन बहुत मुश्किल नहीं पड़ता है। फिर अब देखिए, इस लास्ट फॉर्म के ऊपर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ये कहता है कि ए प्लेन मीट्स द एक्स वाई जेड एक्सिस एट ABC such that centroid of triangle, ये दिया हुआ है centroid of triangle ABC is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
P कॉमा Q कॉमा R है, P कॉमा Q कॉमा R है, then prove that x upon P plus y upon Q plus z upon R is equal to 3 के इक्वल आएगा। ये आपको प्रूव करना है। देखिए मान लीजिए ये एक्स एक्सिस के ऊपर ए पॉइंट के ऊपर ए 0 0 पॉइंट रखता है, पॉइंट ए ये कोऑर्डिनेट रखता है 0 बी और 0 एंड सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0 0 सी। सो सेंट्रोइड आपको पी क्यू आर दे रखा है, तो पी किसके इक्वल हुआ, ए प्लस जीरो अपॉन 3, ए इज इक्वल टू क्या आ गया 3p, q इज इक्वल टू क्या है 0 प्लस b प्लस 0 अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू q। तो क्या आ गया यहाँ से आपके पास b इज इक्वल टू क्या है 3q। सिमिलरली z कोऑर्डिनेट जो कि क्या दे रखा r इज इक्वल टू इसका x कोऑर्डिनेट दिस इज 0 प्लस c अपॉन 3, सो c इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास 3r के इक्वल होगा। एंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी आपके पास, दिस इज x अपॉन a y अपॉन b z अपॉन c इज इक्वल टू 1। a b c की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, दिस इज 3p 3q 3r इज इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ पर x अपॉन p प्लस y अपॉन q प्लस z अपॉन r दिस इज इक्वल टू 3, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट ये कहता है कि राइट द सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन। आपको प्लेन दे रखा है r डॉट 2i प्लस j माइनस k इज इक्वल टू 5। ये प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। आपको ये चीज कंफर्म होनी चाहिए, r क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है किसके ऊपर, प्लेन के ऊपर, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। n क्या है, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है, नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, प्लेन में लाई करने वाली हर लाइन के परपेंडिकुलर होता है। सो यहां से ये आपको प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, इसके इंटरसेप्ट का सम निकालना है, तो इस इक्वेशन को पहले हम किस फॉर्म में लेके आएंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आएंगे। ये क्या है, दिस इज xi प्लस yj प्लस zk डॉट दिस इज 2i प्लस j माइनस k इज इक्वल टू 5, दिस इज 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 5, x अपॉन 5/2 प्लस y अपॉन 5 प्लस z अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास सॉरी नॉट 0, दिस इज 1। ये आपके पास प्लेन की इक्वेशन है इंटरसेप्ट फॉर्म में। x इंटरसेप्ट कितना है 5/2, y इंटरसेप्ट कितना है दिस इज 5 एंड z इंटरसेप्ट कितना है -5। तो इनका सम क्या होगा, सम ऑफ इंटरसेप्ट्स दिस इज क्या आ गया 5/2 प्लस 5 माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 5/2। सो इंटरसेप्ट का सम निकालने के लिए पहले इंटरसेप्ट निकालो, आप इंटरसेप्ट फॉर्म में उस इक्वेशन को लेके आओ। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। एक प्लेन है, ओरिजिन से उसके ऊपर परपेंडिकुलर डाले, दिस इज O एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर बता रहा है क्या है, दिस इज 4 -2, -5 -2, -5 दिस इज -5। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। सो यहां पर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। अब ये कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए। प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट P ले लिया जिसके पोजीशन वेक्टर क्या है r, इसके x y z
कोऑर्डिनेट्स हैं। सो आर वेक्टर क्या होगा आपके पास, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द प्लेन। ये प्लेन ए पॉइंट जो है प्लेन के ऊपर ही लाई कर रहा है, सो ए पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज आर माइनस ए वेक्टर के इक्वल होगा। एंड ए पी इज परपेंडिकुलर टू क्या है, परपेंडिकुलर टू ओ ए है, तो क्या आ जाएगा ओ ए। अब ओ ए वेक्टर क्या है, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया 4i माइनस 2j माइनस 5। दिस इज ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 4i माइनस 2j माइनस 5 की। अब ए पी वेक्टर डॉट ओ ए वेक्टर दिस विल बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन अप्लाई कर दी। अब आपके पास एक्स वाई जेड में जो इक्वेशन आएगी वो इस प्लेन की इक्वेशन होगी। यहाँ से ए पी वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स माइनस 4i प्लस वाई प्लस 2j एंड प्लस जेड प्लस 5 इंटू के। सो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज एक्स माइनस 4i प्लस वाई प्लस 2j एंड प्लस जेड प्लस 5 इंटू के डॉट आपके पास दिस इज 4i माइनस 2j माइनस 5k, दिस इज इक्वल टू 0। सो डॉट प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा 4 इंटू दिस इज x minus this is 4 and plus minus sorry minus 2 into y plus 2 and minus this is minus 5 into z plus 5 is equal to 0। क्या इक्वेशन होगी 4x minus 2y minus 5z एंड ये होगा minus 16 minus 4 minus 20 minus 25, this is minus 45 is equal to 0। This is the equation of the plane। डायरेक्ट आप भी लिख सकते थे कि नॉर्मल इसके पैरेलल होगा तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो भी यही होंगे। एंड इस पॉइंट से प्लेन पास हो रहा है तो आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो ए बी सी डी ए and normal is n vector is parallel to OA vector, so A upon 4 and B upon minus 2 C upon minus 5, this is equal to lambda, A is equal to 4 lambda, B is equal to minus 2 lambda, C is equal to minus 5 lambda, and equation of the plane passing through one point A x minus 4 and plus B into y plus 2 and plus c into z plus 5 is equal to 0। इसमें एबीसी की इक्वेशन रख देंगे, वही इक्वेशन आएगी आपके पास, वही इक्वेशन आएगी, ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि वेरिएबल प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट 2 minus 1, 5, इस पॉइंट से पास हो रहा है। एक वेरिएबल प्लेन है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है। देन फाइंड द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू दिस प्लेन। अगर आप ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, मान लीजिए अल्फा बीटा गामा इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड ये प्लेन किससे पास हो रहा है, कोई पॉइंट दिया हुआ है आपके पास, ये मान लो आपके पास क्या है P ले लिया या A ले लो, ये B पॉइंट ले लो, ये B से पास हो रहा है, दिस इज B 2 minus 1 and plus 5, 2 minus 1 plus 5 इस पॉइंट से पास हो रहा है। सो वही कंडीशन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OA के डायरेक्शन रेशियो क्या है, अल्फा माइनस 0, बीटा माइनस 0 एंड गामा माइनस 0।
दिस इज अल्फा बीटा गामा, ये डायरेक्शन रेशियोज है। एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ किसके हैं, ए बी, ए बी के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, दिस इज अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 1 कॉमा गामा, दिस इज gamma minus 5. These are the direction ratio of AB vector. AB vector के direction ratio ये हैं, and OA is perpendicular to AB के perpendicular है। So दोनों के direction ratio का dot product कितना होगा, 0। मीन्स क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा माइनस 2 प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस 1 and plus this is gamma into gamma minus 5, this is equal to 0। so फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं किसको, अल्फा स्केल प्लस बीटा स्केल एंड प्लस गामा स्केल माइनस 2 अल्फा प्लस 5 प्लस बीटा माइनस 5 गामा, दिस इज इक्वल टू 0। किस इक्वेशन को अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाई करते हैं, एक्स स्केल प्लस वाई स्केल प्लस जेड स्केल माइनस 2x प्लस वाई माइनस 5 जेड इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दिस इज द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। नेक्स्ट देखिए, ये कहता है कि शो दैट the points four points दिए हुए हैं आपको, so that the points 6 -4 4 A पॉइंट ले लो इसका, एंड सेकंड है आपके पास B पॉइंट, दिस इज 0 0 -4 0 0 -4। C पॉइंट है आपके पास, दिस इज -1 -2 -3 एंड D पॉइंट है आपके पास, D पॉइंट है, दिस इज 1 2 -5। आपको ये शो करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोप्लेनर हैं। अगर हम ऐसा करें, A B C 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकाल दें और फोर्थ पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर दे, तो हम ये कह सकते हैं कि चारों पॉइंट एक ही प्लेन में लाई करते हैं। सो पहले आप 3 पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन निकालिए। देखिए, लेट, आप कार्टेशियन फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, यहां हम दूसरा मेथड अप्लाई करके देखते हैं। लेट A B C are direction ratios of normal. Required plane passes through 6 -4 4, इस पॉइंट से पास हो रहा है। सो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन A इंटू एक्स माइनस 6 प्लस B इंटू वाई प्लस 4 एंड प्लस C इंटू जेड माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट दे रखा हो, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो दे रखे हो, उस प्लेन की इक्वेशन ये होगी। अब हम 3 पॉइंट कंटेन करवा रहे हैं इस प्लेन में। अगर ये तीनों पॉइंट हैं तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। B एंड C लाई ऑन इट, तो यहां से क्या आ जाएगा, B और C इसमें रखिए, दिस इज क्या होगा, -6A एंड प्लस B, ये क्या होगा, B4B, दिस इज 4B एंड प्लस 0C इज इक्वल टू 0। इसमें पुट किया है सेकंड B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ये माइनस था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज -8 -4 एंड सेकंड C पॉइंट रखते हैं तो क्या आएगा आपके पास, दिस इज -1 -7A एंड दिस इज +2B
एंड c -3 है, दिस इज -7c इज इक्वल टू 0। ये आ गया। आपके पास एबीसी में दो इक्वेशंस होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से a अपॉन -28 प्लस 16 कितना बचा, -28 प्लस 16, ये है आपके पास क्या बचेगा, +16 है, -12 माइनस b अपॉन दिस इज +42 एंड -56 एंड 42 माइनस क्या बचा आपके पास -14 एंड c अपॉन क्या बचेगा, दिस इज -12 एंड +28, दिस इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू लैम्डा ले लो, a इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास -12 लैम्डा, b इज इक्वल टू 14 लैम्डा, माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड c इज इक्वल टू 16 लैम्डा। ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, उस प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, दो 3 पॉइंट से पास हो रहा है, क्या आएगा, दिस इज -12 लैम्डा इंटू x -6 एंड प्लस 14 lambda into y plus 4 and this is plus 16 lambda into z -4। -4 को थ्रू आउट कैंसिल कर दो, क्या बचेगा आपके पास, दिस इज ये बचेगा, -4 कैंसिल करें सो 3 इंटू x -6 एंड यहाँ पर 4 यहाँ नहीं जाएगा, -2 से ही कर सकते हैं, दिस इज 6 एंड -7 इंटू y प्लस 4 एंड ये बचेगा आपका, दिस इज -8 और इंटू क्या आ जाएगा z -4, दिस इज इक्वल टू 0, z -4 दिस इज इक्वल टू 0। सो देखिए आपके पास 6x -7y -8z एंड बाकी ये कितना बचा, दिस इज 36 -28 प्लस ये होगा आपके पास -32 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू फर्स्ट 3 पॉइंट्स। अगर फोर्थ पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है तो चारों पॉइंट्स कोप्लेनर होंगे। फोर्थ पॉइंट इस इक्वेशन में रखिए, दिस इज 6 -14 एंड -5 है, दिस इज प्लस 40 माइनस क्या आपके पास, दिस इज 32, दिस इज इक्वल टू 0। 40 माइनस दिस इज क्या बचा आपके पास 8 6 14 -14, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन किसकी हुई आपकी,